पैराग्राफ देखिए बच्चों। जब मिसेस पैम्फ्रे ने पूछा क्या सचमुच ट्रिकी सही हो चुका है, तब इन्होंने कहा हाँ ट्रिकी अब सचमुच ठीक हो गया है। यस ही इज़ फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच यू। इसके बाद जी हाँ अब वह ठीक है, अब आपको कार से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। एंड आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, और मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेबिंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। जब कुत्तों का झुंड लॉज में घूम रहे थे, दौड़ दौड़ के तरह खेल रहे थे, उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूँछ हिलाते हुए छोटा सा सुनहरे रंग का जो ट्रिकी था। अब देखिए यहाँ ट्रिकी की कंडीशन, फिजिकल अपीयरेंस। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथे। 2 सप्ताह में वह एक लोचदार सख्त जानवरों वाले पशु में बदल गया है, यानी कि बहुत लाइट हो गया है। इसकी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, 2 सप्ताह में बहुत ही हल्का हो गया है। एंड लिथे हार्ड मसल्स एनिमल्स, और ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। अब वह कुत्तों के झुंड के साथ रह कर भली भांति उनसे मिल गया है। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट माउंट्स, और लंबी लंबी छलांगे लगाने लगा था। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द गार्डन, और वह अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगी थी। I carried him back along the passage to the front of the house, और मैंने उसे उठाया और क्या किया, ट्रिकी को उठाकर गलियारों पार करके घर के अगले भाग में लेकर आया। And the chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took up from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphre's lap. और जैसे ही सोफर अभी कार का दरवाज़ा खोल खड़ा था, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वह मेरी बाहों में से कूद गया और भागकर मिसेस पैम्फ्रे के गोद में जा बैठा। मिसेस पैम्फ्रे के गोद में बैठने के बाद सी गेव अ स्टार्टेड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और इसके बाद फिर जब मिसेस पैम्फ्रे चौंक गई कि तुरंत डॉक्टर्स के गोद से उतरकर मेरे गोद में आ गई। फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी थी। ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था, भौंक रहा था, क्योंकि सबसे अधिक स्नेह, बहुत अधिक चिंता उसे लगी हुई थी उसका, और उसे स्नेह वही मिल रहा था जैसे पहले जैसे एक दूसरे से जुड़ाव था उसी तरह हो रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्यूशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। जो चीज़, और उसके खुशी के दौरान, उसी उत्तेजना, उसी खुशी के दौरान ही मैंने सोफर को ट्रिकी के सारे सामान लाने के लिए कहा, जैसे बिस्तर थे, उसके खिलौने थे, गद्दियाँ थी, कोट थे, कटोरे लाने में मदद भी किया। इन्होंने, डॉक्टर ने भी मदद किया उस सोफर को के साथ। और मिसेस पैम्फ्रे लीड आउट द विंडो एंड as the car moved away, Mrs. Pamphre leaned out the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mrs. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. जब पैम्फ्रे ने तुरंत, उनकी आंखों में इमोशंस थे थोड़ी सी कि किसी भी तरह को इनका, जब कार चल दी थी तब मिसेस पैम्फ्रे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला। जैसे ही कार अब आगे कुत्ते को बैठाया उसके सारे सामान के साथ, उसके बाद कार जैसे ही आगे निकला तुरंत पैम्फ्रे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला, और उनकी आंखों में, हर आइज़, देखिए उनकी आंखों में टीयर्स शोन इन हर आइज़, आंखों में आंसू झलक रहे थे। एंड हर लिप्स, क्या हुआ, हाउ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उसके होठ काँप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह चिल्लाई, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, कि इसे तो सर्जरी की विजय कहा जाएगा, यानी कि किस तरह से सर्जरी पे विजय इन्होंने प्राप्त किया। और इसमें मिसेस पॉम्फ्रे ने ट्रिकी के ठीक होने के बाद जब उन्हें लेने आती हैं, उनका अपने आंसुओं से अभिवादन करती है, उनका आभार व्यक्त करती है, और उन्होंने उसे एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का नाम दिया कि इसे तो सर्जरी की विजय कहा जाएगा। और ये मिसेस पैम्फ्रे के द्वारा डॉक्टर हैरियट के लिए निकलता है। तो बच्चों, ये आपका लास्ट
पैराग्राफ था एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि एक सर्जरी किस तरह सर्जरी पर विजय प्राप्त करते हैं डॉक्टर, इनके द्वारा ये कहानी लिखी गई। और यहाँ जेम्स हैरियट खुद ही अपने द्वारा इस पैम्फ्रे के जो डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था उसका इलाज किया और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद मिसेस पैम्फ्रे को कॉल करते हैं और वो अपने कुत्ते को लेकर जाती हैं और उनका आभार व्यक्त करती है। तो बच्चों, आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।